वुशु खेल भारत में 1989 में आया था 1989 में, और झारखंड में वुशु खेल सन 2000 से संचालित है। आज खेल है जिसमें पंच, किक, थ्रोइंग के टेक्निक का कॉम्बिनेशन होता है। इसके आधार पर बहुत तरह का समस्या आया है, उसको अभी हम लोग को रिव्यू करना होगा, उसके बाद ही सामने आएगा कि किसका ज़्यादा समस्या आया है। अभी तो सबके तरफ से। हमारे साथ आशीष जायसवाल जी है जो कि वुशु के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आज इस खेल समागम में हमसे मुलाकात हुई है। नमस्कार सर, ये वुशु क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, वुशु मार्शल आर्ट है, आप इसको कह सकते हैं किंग ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। वुशु खेल भारत में 1989 में आया था 1989 में, और झारखंड में वुशु खेल सन 2000 से संचालित है। आज वर्तमान में वुशु खेल में झारखंड से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। जैसे बहुत सारे नाम, एक हमारे पास है अमासी बारला जो कि झारखंड पुलिस में सेवारत हैं। अनगिनत नाम है। अभी विगत पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में यहाँ की 2 बच्चे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। तो एक ऐसा खेल है जिसमें पंच, किक, थ्रोइंग के टेक्निक का कॉम्बिनेशन होता है। इसके आधार पर खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। झारखंड में अभी कहाँ मतलब वुशु से ट्रेनिंग दी जा रही है? झारखंड में शैलेंद्र दुबे जी जो कि इसके फाउंडर हैं, वो इसके फाउंडर हैं। अभी शिवेंद्र दुबे जी जो झारखंड के महासचिव हैं, और मुख्यतः झारखंड के कई जिलों में आप समझ सकते हैं कि 15-17 जिलों में इसका मुख्य रूप से संचालन किया जाता है, जिसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, चतरा, ये मुख्य 4 जिले जहाँ पर वुशु के खेल, और चारों जिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वुशु के खिलाड़ी हैं। रांची में आप देख सकते हैं जैसे बिरसा मुंडा हमारा जो फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ वुशु की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उस प्रैक्टिस सेंटर में कम से कम 10 से अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है सर वुशु को लेकर? वुशु चूँकि झारखंड के लिए अभी भी नया और अनजान सा खेल ऐसा लगता है, लेकिन अभी जो नई खेल नीति है झारखंड की तरफ से, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं, उनको सरकार कैश अवार्ड के रूप में सम्मानित करती है। पिछले 2 दिनों पहले जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस था, उसके अवसर पर भी हमारे वुशु के खिलाड़ी कैश अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको लेकर क्या सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, ट्रेनिंग वाले बच्चों के लिए अभी ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट सरकार की ओर से नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी जोखिम भरा खेल होता है। इसमें जैसे बॉक्सिंग आप देख सकते हैं, उसमें केवल पंच का प्रहार होता है। जूडो में केवल थ्रोइंग का टेक्निक होता है। कराटे या ताइक्वांडो में केवल किक का प्रहार होता है। लेकिन वुशु एक ऐसा खेल है जिसमें पंच, थ्रोइंग, किकिंग, ये सारा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर में, तो इसमें चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी होती है। तो अगर ऐसा कुछ, जैसा आज के समागम में हमने बातचीत किया खिलाड़ियों और उसके परिवार वालों के लिए बीमा के बारे में, इस खेल में चोटिल होने की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए बच्चे भी इस खेल से थोड़ा पीछे हटते हैं। शुरुआती दौरों में तो वो शौक में आते हैं एक्साइटमेंट के नाम पे, बट इसमें इंजरी और जिस लेवल का प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट इस खेल में होती है, वैसा सपोर्ट सरकार की तरफ से या जिला स्तर पे नहीं मिल पाता। ये खेल हम आपको बता दें 2 तरीके से खेल खेला जाता है। एक सांडा कहते हैं जिसमें कंप्लीट फाइटिंग इवेंट होता है, और दूसरा तावलू कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल इवेंट होता है। कोई शॉट से परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कोई स्टिक के दम पे, कोई फ्री हैंड दिखाते हैं। बट जो सांडा इवेंट है वो ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म बनाकर मैट पर खेला जाता है। इतनी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से नहीं है। ले दे के रांची में एक प्लेटफॉर्म है जो कि 34वें राष्ट्रीय खेल के समय उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद वैसा कोई बेसिक नीड या फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे खिलाड़ी आगे आएँ और अपने बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। मतलब आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके जो फिटनेस लेवल, ट्रेनिंग लेवल की स्तर को उठाए? बिल्कुल, चूँकि एक खिलाड़ी हूँ तो ऐसा कहना सभी खेलों के लिए जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, हर 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक इंडोर स्टेडियम हो जहाँ लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम हो, ये बहुत बड़ा कमी है। अच्छे क्वालिफाइड कोचेस हों, टेक्निकल सपोर्ट मिले, कुछ कैश अवार्ड मिले, पढ़ाई में कुछ उनको ऐसा रिबेट मिले, उनको कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिले जिससे कोई खेल के ग्राउंड तक पहुंच सके और अपने खेल के करियर को आगे बढ़ा सके। क्योंकि जब कोई खिलाड़ी खेल में आता है ना, तो उसको अपने भविष्य को लेके वो काफ़ी चिंतित होता है। उसको नहीं पता होता कि भविष्य में इस खेल से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो अंधकार वाला एक सिचुएशन होता है। अगर सरकार अपनी नीति को बनाए, उसको एक सुरक्षा मुहैया कराए कि आप खेलेंगे इस स्तर पे तो आपके लिए इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो खिलाड़ी मनोबल के साथ आएगा, अच्छा खेल पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो भारत में तो ऐसा है कि जो पुरानी प्रथा थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अभी भी वैसा है। ठीक है, अभी एक सरकार का ऐसा नारा चलता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। लेकिन लाजवाब बनाने के लिए आधारभूत
संरचनाओं का उपलब्ध कराना भी काफ़ी सरकार का support जरूरी बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। सर मैं आशीष जायसवाल वुशु का खिलाड़ी हूँ। इसके साथ ही मेरे नाम से 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है सर। थैंक यू। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम हो रहा है और इसी विषय में आइए जानते हैं कि क्या समागम का आयोजन हो रहा है और इसका मुख्य विषय क्या रहा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम आज आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो खिलाड़ियों की तरफ से जो समस्या था उसको सुनी गई, उसको नोट डाउन किया गया है। आज जैसा होगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे। सबसे ज्यादा मुख्य समस्या में क्या आपको नजर आया कि किस चीज की समस्या सबसे ज्यादा है? बहुत तरह का समस्या आया है, उसको अभी हम लोगों को रिव्यू करना होगा। उसके बाद ही सामने आएगा कि किसका ज्यादा समस्या आया है। अभी तो सबके तरफ से आया ही है समस्या। अपने झारखंड के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के समागम में खिलाड़ी अपनी परेशानी, उन्हें किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, क्या मुहैया कराना चाहिए, गवर्नमेंट से उनकी क्या मांग है और खेल को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर अपनी बातें रखे हैं, जो कि आपने देखा। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंद्रा, धन्यवाद।